गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 30 को हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो श्लोक संख्या 30 को बारी बारी से हम लोग दोहरा लेते हैं और उसके बाद हमने जो पहली लाइन में अध्यात्म चेतसा कौन है उसको हम लोगों ने श्रवण किया था पीछे कथा में। तो उसके आगे सुनने के पहले ये श्लोक को दोहरा लेते हैं हम लोग। श्री भगवान उवाच मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। आप लोग भी दोहरा लीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत जी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। म- मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हम्म। श्री श्री भगवान प्रणाम। सॉरी, कोई और बोल रहा है, शायद आप बोल लीजिए। बोलिए। बोलो, कोई एक तो बोलो, दोनों इकट्ठा बोलना शुरू है, दोनों इकट्ठा चलोगे। कोई तो बोलो। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। श्री भगवान वाचा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत जी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। वापिस आ गए आप लोग? हाँ जी। और कौन बोलेगा? भगवान अर्जुन के माध्यम से हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उन पर कृपा करने के उद्देश्य से वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, युद्ध करो तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, परंतु हमको क्या कह रहे हैं? हम सबको तो युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे। तो हम सबको क्या आदेश दे रहे हैं? हम सबको आदेश दे रहे हैं कि ये जो लक्षण है, इन सब लक्षणों को रखते हुए आप जिस वर्ण में हैं और आप जिस आश्रम में हैं और उस वर्ण और आश्रम का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करो। ये युद्ध करो का अर्थ है। युद्ध करो, वो तो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का स्वभाव है और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, तो उसको युद्ध करो अर्जुन के लिए कह रहे हैं। लेकिन हमारा भी सबका युद्ध है। हाँ, तो हमारे युद्ध करने का उद्देश्य, युद्ध करने से कहने का तात्पर्य है कि अपना अपना जो नियत कर्म है उस नियत कर्म को करो। तो यहाँ पर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी को हम लोग सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि भगवान जो हैं वो सारी आत्माओं के आत्मा है, वो सारी आत्माओं के स्वामी है। हाँ, सारी आत्माओं के वे स्रोत हैं, वे परम आत्मा है। और जो पूर्णता भगवान पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में कहें, जो पूर्णता भक्ति में लगा हुआ है उसे कहते हैं अध्यात्म चेतसा। उसकी चेतना कैसी है?
वो आध्यात्मिक है। जो ये जान रहा है, जैसा हमने पहले भी कहा कि इसको बात को कई बारी हम दोहराते हैं और इस बात को कई बारी हम सुनते हैं। दोहराने और सुनने से याद भी कर लेते हैं, स्मरण भी हो जाता है, लेकिन उसको स्वीकार करने में कहीं ना कहीं हमारा किसी ना किसी प्रकार का ज्ञान, किसी ना किसी प्रकार का अहंकार जो है वो बाधा देता है। वो बड़ी साधारण सी बात है कि हम आत्मा हैं और भगवान सारी आत्माओं के आत्मा हैं, सारी आत्माओं के वे प्रभु हैं, तो वे स्वामी हैं, वे विभू हैं और हम अणु हैं। वे विभू चेतन है, हाँ, और हम अणु चेतन है। वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। लेकिन भगवान कैसे हैं? वो विभू चेतन है, हम अणु चेतन है। तो भगवान स्वामी हैं और हम उनके नित्य सनातन सेवक हैं, नौकर हैं। भगवान हमारे नित्य सनातन स्वामी हैं, प्रभु हैं। ये बात को जब तक हम सारा अहंकार त्याग करके ये बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, वास्तव में है इसी प्रकार से, हाँ, परंतु इतना समय जो है ये हमने अपनी दुर्दशा को भोगा है भगवान से विमुख होकर के, और हमने क्या क्या पद को ही अपने आप को समझा है, क्या क्या पद को ग्रहण किया है हमने। कभी राजा बन गए, कभी प्रजा बन गए, कभी क्षुद्र कीट बन गए, कभी स्वर्ग में देवता बन गए, कभी असुर बन गए, कभी मनुष्य बन गए, कभी पशु बन गए, कभी पक्षी बन गए। हाँ, तो हमने क्या किया है? हमारा अभ्यास है इस प्रकार की उपाधियों को लादे रहना। कोई ना कोई उपाधि को हम ओढ़ करके रहते हैं, ओढ़ करके रहते हैं, अर्थात हम जो वास्तव में हैं उसको उस उपाधि के द्वारा आवृत कर देते हैं, छिपा देते हैं। और जो वास्तव में हम हैं उसको हमारा अहंकार, हमारा अभ्यास, हमारा अज्ञान स्वीकारने नहीं देता। बार बार सुनने पर भी, बार बार पढ़ने पर भी, बार बार कहने पर भी। लेकिन जब तक हम ये विचार को, ये जो वास्तविकता है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान हर परिस्थिति में भगवान हैं, अर्थात वे हर परिस्थिति में, हर काल में वे हमारे स्वामी हैं और हम हर परिस्थिति में, हर काल में उनके सेवक हैं। जब तक हम ये बात को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिकता हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। भक्ति तो बहुत दूर की बात। जब तक ये बात को पूर्ण रूप में जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अगर भगवत गीता को हमको ग्रहण करना है, भगवत गीता की शिक्षाओं को, सिद्धांतों को अगर हमने ग्रहण करना है, तो ये बात को हम जितना जल्दी अपने अहंकार, अज्ञान आदि को त्याग करके और इसको पूर्ण रूप में स्वीकार कर लेंगे, उतना हमारे लिए वो लाभदायक है। हाँ, और यहाँ अगला शब्द जो भगवान ने कहा वो कहा निराशी। निर्म आशी, आशा के बिना, आशा से रहित तो हो करके। हाँ, भगवान की सेवा तो करनी है, लेकिन कैसी सेवा करनी है? भगवान के आदेश के अनुसार। हाँ, उनके आदेश हमको शास्त्रों से, साधुओं के वचनों के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। तो अपने मन माने तरीके से सेवा नहीं करनी। जो हमारा मन है तो वैसे ही हम सेवा करेंगे, नहीं। जो शास्त्र आदेश है, जो साधु वचन है, जो भगवान की शिक्षा है, उसी के अनुसार, भगवान के सारी गुरु वैष्णव के आदेश अनुसार हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेवा करेंगे। सेवक का यही कार्य है, सेवा करना।
तो हम अपना कार्य करेंगे, वो सेवा करेंगे, लेकिन कैसे? लेकिन सांसारिक लाभ की आशा के बिना। इसको कहते हैं निराश। सांसारिक जो लाभ है उसकी कोई कामना नहीं रह करके, उसकी कामना से रहित होकर के, हाँ, तब क्या करेंगे? तब हम भगवान की, भक्तों की, गुरु की हम लोग सेवा करेंगे। ये सब हमारे स्वामी हैं और हम इन सब के नित्य सनातन सेवक हैं। इस प्रकार से जैसे उदाहरण है, जैसे देखो बैंक में जो कैशियर होता है, कोषाध्यक्ष होता है, वो बैंक के करोड़ों रुपए लेने में भी गिनता है और देने में भी गिनता है, और देता भी है और लेता भी है। हाँ, लेकिन ना अपने लिए देता है और ना अपने लिए लेता है। वो किसके लिए? बैंक के लिए लेता है, और बैंक के लिए ही वो क्या करता है? वो सारे धन को देता है। हाँ, कैसे? बैंक के आदेश के अनुसार। बैंक ने जो नियम बनाए हुए हैं, आदेश मतलब नियम, जो नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए बैंक के आदेश अर्थात बैंक के आदेश के अनुसार बैंक के लिए क्या करता है? वो बैंक के लिए करोड़ों रुपया का वो लेना देना करता है, लेकिन उसमें अपनी जेब में रखने की एक पैसे की भी भावना उसमें नहीं है। इस प्रकार से ये क्या है? इस प्रकार से सेवा करना, इसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि क्या है? ये निराशी है। हाँ, इस प्रकार मनुष्य को ये समझना चाहिए कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। सारी वस्तुएं किसकी हैं? सारी वस्तुएं उन भगवान की हैं। लेकिन हमारी बड़ी दुर्दशा है, हम लोग कहते भी हैं, हम लोग मतलब लोग समझा भी रहे हैं और हम लोग कह भी रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, लेकिन तब भी फिर भी क्या है? फिर भी स्वामित्व की भावना बनी रहती है, ममत्व जो है बना रहता है। फिर भी हम लोग जो है कहते कहते भी उसको उस भावना के साथ समर्पित नहीं कर पाते हैं। हाँ, सारी वस्तुएं किसकी हैं? सब कुछ भगवान का है। हम भगवान की वस्तुओं को भगवान को देकर के कोई हम एहसान नहीं करते हैं कि हम भगवान को ओबलाइज कर रहे हैं, लेकिन भगवान का और हमारा संबंध इस प्रकार से है कि भगवान भगवान की वस्तु को ही देने पर वे क्या हो जाते हैं? वे द्रवित हो जाते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गंगा जी की पूजा गंगा जल से ही, गंगा के जल से ही गंगा जी की पूजा करने पर गंगा जी प्रसन्न हो जाती है। संसार में भी उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे एक पिता है और वो पिता अपने कमाए, अपने अर्जित धन से अपने घर में जो बेटा है उसके लिए वो मिठाई लेकर के आया। और जब मिठाई लेकर के आया तो उसने ला करके बड़ी प्रसन्न होकर के अपने बेटा को दिया। तो बेटा ने क्या किया? बेटा ने मिठाई खुद खाने के पहले उस मिठाई का कुछ भाग लेकर के पिता के मुख में रख दिया प्रेम से। हाँ, तो पिता प्रसन्न होंगे नहीं होंगे? हाँ, तो ये देखो पिता कैसे प्रसन्न हो गए। जो धन से आया वो मिठाई, वो धन भी पिता ने अर्जित किया, वो मिठाई को लाने के जो प्रयास है वो भी पिता ने किया। बेटा ने क्या किया? बेटा को तो मिली हुई मिठाई में से एक जो टुकड़ा है वो पिता के मुख में रख दिया। इसको कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। जो लाए वो पिताजी का ही है ना, पर पिताजी को समर्पित कर दिया। ऐसे ही सब कुछ जो है वो भगवान का है।
तो भगवान का सब कुछ होने पर क्या करना चाहिए, उसमें बिना आशा रखे हुए हम भगवान को 5 रुपया चढ़ाते हैं और 1 लाख रुपए की लॉटरी की आशा रखते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये सेवा नहीं है, इसको व्यापार कहते हैं। ये निराशी गुण नहीं है। हाँ, निराशी गुण क्या है? निराशी गुण है कि ये स्वीकार करके जो वास्तविकता है कि यहाँ सब कुछ क्या है, वो भगवान का ही है, भगवान ही उसके स्वामी है, भगवान ही उसके भोक्ता हैं। इसी भावना से भगवान को समर्पित कर देना और बदले में संसार की कोई आशा नहीं रखना। जैसे आजकल, आज से नवरात्रे शुरू हुए तो माताएं जो हैं बड़ा जोर जोर से कीर्तन करती हैं। मैं बार बार ये बात को दोहराता हूँ, बड़ा जोर जोर से कीर्तन करती हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। ये तो कोई संबंध नहीं है, ये तो कोई भक्ति नहीं है, ये तो क्या है, ये तो ठोस व्यापार है कि पहले हमारी मुरादें, हमारे हृदय में जो संसार की कामना वासना है उसको आप पूरा करो। जब वो पूरा हो जाएगी तो तब हम क्या करेंगे, तब हम कुछ हलवा बांट देंगे। हाँ, हाँ, अर्थात अगर हमारी कामना वासना आपने पूर्ण नहीं करी तो आपको हलवा भी नहीं मिलने का है। हलवा भी तब मिलेगा जब पहले आप हमें दो। हाँ, दिस इज गिव एंड टेक, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। पहले आप मुझे दो, फिर मैं क्या करूंगा, फिर जो आप मुझे दोगे, जो लाखों करोड़ों रुपया जो दोगे, उसमें से मैं 5-10 रुपए का वो सूजी ला करके, चीनी डाल के, घी डाल के उसका हलवा जो है आपको दे दूँ। ये क्या है? ये निराशी नहीं है, ये व्यापार है, लेना देना है, ये संसारिक है। इस प्रकार से भगवान से व्यापार नहीं करना, वो हमारे मंगल के लिए नहीं है। किस प्रकार से सेवक हैं, सेवा करें किस प्रकार से, तो निराशी हो करके, संसारिक किसी भी प्रकार की आशा को नहीं रख करके। आप प्रारंभ में ही श्लोक में कहा, मयि सर्वाणी कर्माणि। मयि अर्थात मुझ में, भगवान कह रहे हैं मुझ में। तो ये मुझ में का वास्तविक तात्पर्य क्या है? ये मुझ में का वास्तविक तात्पर्य ही ये मई है। हाँ, कि जब मनुष्य इस प्रकार से भक्ति में कार्य करता है तो वो किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता है। ये शब्द क्या है? ये शब्द है निर्मम, अर्थात मेरा कुछ नहीं। हाँ, अपना स्वामित्व का दावा नहीं करे, अरे देखो मैंने तो वहां जाकर के 11,000 रुपया दिया और 11,000 रुपया का भंडारा करा दिया, कितने बड़े दानी है। हाँ, ना 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 ना, ये विचार नहीं। अरे जो कुछ है, जब कह रहे हैं सब कुछ भगवान का है, एक तो ये भावना कि सब कुछ भगवान का है, दूसरा ये भी अहंकार त्यागना पड़ेगा कि इसमें मेरा कुछ है नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। गंगा जल, गंगा जी का गंगा जल है, उस गंगा जल से ही गंगा जी की पूजा कर रहे हैं। गंगा जल हमारा नहीं है, गंगा जल किसका है? गंगा का ही है। उस गंगा जल से गंगा की पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ हम देख सकते हैं, जो कुछ हम सुन सकते हैं, जो कुछ हम अनुभव कर सकते हैं, वो सब कुछ किसका है? उस सबके स्वामी भगवान है, सबके। हाँ, भगवान ने एक श्लोक में कहा भी है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। पीस फॉर्मूला, सब लोग शांति चाहते हैं। शांति बता रहे जीवन में कैसे आएगी, कैसे शांति आएगी? तो 3 जो बातें हैं उनको स्वीकार करके। पहली बात क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जितने भी प्रकार के यज्ञ तपस्या है, जो भी संसार में कुछ है, उस सबके भोक्ता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। बाकी उनको छोड़ करके सब के सब उपभोक्ता है। भोक्ता एकमात्र जो है
वो भगवान श्री कृष्ण। अर्थात उपभोक्ता कहने का अर्थ क्या है? उपभोक्ता कहने का अर्थ है भगवान की जो वस्तु है भगवान को समर्पित करके, और भगवान को समर्पित करने के बाद उनका जो उचिष्ट है, उनका जो बचा हुआ है वो प्रसाद है, उसको हम अपने जीवन के पालन के लिए व्यवहार कर सकते हैं। ये हमारी स्थिति है, इसको कहते हैं उपभोक्ता। भोक्ता कौन है? भोक्ता भगवान है। क्यों भोक्ता भगवान है सब चीजों के? क्योंकि कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सबका स्वामी हूं। हाँ, सारे लोकों का मैं स्वामी हूँ, सारे लोकों में जितने जीव हैं उनका मैं स्वामी हूँ, सारे लोकों में जो भी कुछ वस्तु है, उस पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उस सब का स्वामी भी मैं हूँ। और इनसे होने वाला जो विकार है वो भी कौन है? वो भी मैं हूँ। हाँ, पृथ्वी, जल और वायु और आकाश, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? वनस्पति हो जाती है, अन्न हो जाता है, फल हो जाता है, साग सब्जी हो जाती है। तो वो सबके वो सबके भी स्वामी कौन है? उस सबके स्वामी भी वे भगवान है। हाँ, तो सबके स्वामी कौन है? वो भगवान है। लेकिन इतना होते हुए भी वो हमारे सुहृत हैं, एकमात्र वे ही हमारे जो हैं बंधु हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु एक कीर्तन में पूछ रहे हैं, आमी बीना बंधु आर के आछे तोमार। महाप्रभु कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे छोड़ करके संसार में तुम्हारा कोई बंधु नहीं है, कोई अपना नहीं। इसलिए संसार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, संपत्ति है, माता पिता हैं, मित्र हैं, समाज है, सब कुछ होते हुए भी उसमें ममत्व की भावना नहीं। वो सब कुछ किसका है? वो सब कुछ भगवान का है। और हमारे हमारे एकमात्र भगवान है, हमारे दूसरे कोई नहीं है। ये व्यवहारिक है, ये सत्य वस्तु है, सत्य बात है। अरे कोई बीमार हो जाए और बीमार होकर के हॉस्पिटल में आईसीयू में उसको दाखिल कर लिया जाए। हाँ, आईसीयू में दाखिल कर लिया जाए तो वहां किसी परिवार के सदस्य को रहने नहीं दिया जाता, तो सब लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। सब लोग घर आकर के खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और जीवन के और दूसरे कार्य हैं उनको करते हैं, टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, सब कार्य करते हैं। लेकिन उसको तो छोड़ दिया ना, उसको तो वहां पर अकेला छोड़ दिया। कोई है जो संसार के जो बंधु थे उनमें से कोई है साथ में? वहां पर अकेला पड़ा हुआ है। लेकिन वहां अकेले पड़े होने पर भी वहां एक बंधु साथ में है जो किसी परिस्थिति में उसको नहीं छोड़ता, वे हैं भगवान। वहां भी भगवान नहीं छोड़ते। नरक में जीव अपने कर्मों के कारण नरक में चले जाए, कितना ही अपना पतन कर ले, कितना ही अधोपतन हो जाए, उसकी अधोगति हो जाए, हाँ, लेकिन तब भी मान लो मल का कीड़ा भी बनता है तो भगवान एकमात्र ऐसे बंधु हैं जो मल का कीड़ा है तब भी उसके साथ ही रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं, और समय समय पर उसको प्रेरणा देते रहते हैं उन्नति के लिए। समय समय पर उसको प्रेरणा देते रहते हैं उन्नति के लिए। समय समय पर पाप आदि से बचने के लिए उसको जो है हृदय से प्रेरणा देते रहते हैं। तो मेरा जो कुछ नहीं है ये है निर्मम। यदि ऐसे कठोर आदेश को शारीरिक संबंधों में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर का अर्थ क्या है? आलस्य। आलस्य से इस प्रकार से अगर ये सब लक्षण होंगे, ये सब भावना होंगी, तो क्या होगा? वो जो जीव है, वो व्यक्ति है, वो आलस्य से रहित हो जाएगा और अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है? विशेष प्रकार का कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए?
ऐसे कर्तव्य को पालन करना चाहिए। लेकिन कैसे, कौन से कार्य को? अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार जो कार्य हैं उनको करना चाहिए। कब तक? जब तक भक्ति में सिद्ध नहीं होता है तब तक ये कार्यों को करना ही पड़ेगा। प्रारंभिक अवस्था में अभी भक्ति का अनुभव नहीं, अभी भक्ति को जाना नहीं और भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ और संसार के कार्यों को छोड़ दिया तो वो बड़ी जो है भयावह स्थिति हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे कार्यों को करते रहना है, संसार के कार्यों को करना ही पड़ेगा। अरे साधु होने पर साधु भी तो ऐसे कार्यों को करना पड़ता है, उनको भी तो, हाँ, वे भी तो द्वार द्वार जाकर के जीवों के मंगल के उद्देश्य से भिक्षा करते हैं, नहीं करते हैं? वे भी तो आकर के उसका रंधन करते हैं, नहीं करते हैं? वे भी तो उसको भोग लगा करके पाते हैं, नहीं पाते हैं? हाँ, तो इस प्रकार से ये क्रियाओं को करना पड़ेगा। श्रील विश्वनाथ ठाकुर पाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य कर सर्वसाधारण के लिए ये उपदेश दे रहे हैं कि कर्तापन का अहंकार, हमें अहंकार होता है। किसका अहंकार होता है? कि हम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में ही बताया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सब किस कैसे होता है? ये प्रकृति के अधीन होता है। और प्रकृति की शक्ति क्या है? प्रकृति की शक्ति है 3 गुण, अर्थात 3 गुणों के अधीन रह करके जो जीव है वो सारे कार्य करता है, विवश होकर के कार्य करता है। हाँ, मजबूर होके, ना चाहते हुए भी उसको वो कार्य करता है और फिर भी मानता क्या है? कर्ता अहम। हाँ, कर तो रहा है प्रकृति के गुणों के विवशता के कारण, लेकिन स्वयं को क्या मानता है? कर्ता अहम, मैं करता हूं, इति मन्यते। क्यों मानता है ऐसा? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण विमूढ़ हो जाता है, अर्थात हेडलेस हो जाता है। तो क्या करता है? वो अपने आप को कर्ता मानता है। इसीलिए श्रील विश्वनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि कर्तापन का अहंकार को त्याग करके और फल की कामना से रहित होकर के विहित, विहित मतलब जो नियत कर्म है। कौन से नियत कर्म है? जो वेद के अनुसार वर्ण और आश्रम के लिए जो नियत कर्म हैं उन कर्मों का आचरण करना चाहिए। यहाँ देखो श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद जी एक बार फिर कह रहे हैं कि यहाँ जो कर्मों की चर्चा हो रही है वो लौकिक कर्म है। लौकिक मतलब संसारिक कर्म, जो संसार चलाने के लिए जो कर्म है उन कर्मों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। और वैदिक सभी प्रकार के कर्मों से हैं जो वेद में बताए गए हैं, विहित कार्य, वेद में जो बताए गए कार्य उनसे। सर्वशा, सभी विषयों में, अर्थात देहे, देह मने शरीर, गेहे घर, पुत्र, संतान, भार्या, पति पत्नी, भ्राता आदि के विषय में ममता शून्य होकर कर्मों का आचरण करना चाहिए। यहाँ युद्ध करो का अभिप्राय है विहित कर्मों को करना चाहिए। विहित कर्मों को करने के लिए भगवान कह रहे हैं युद्ध कर। हाँ, अभी यहाँ भक्ति की बात नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से कर्मों को करते करते भी क्या होगा? हम अनासक्त होकर के और भगवान के चरणों में धीरे धीरे हमारी आसक्ति हो जाएगी और धीरे धीरे भक्ति के पद को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आज के विषय से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, यहाँ जी, पे भगवान हमें कुछ कुछ चीजें करने को कह रहे हैं कि जैसे मुझे अपने आप को समर्पित करो, पूर्ण ज्ञान से युक्त हो, लाभ की आकांक्षा से रहित हो, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित। ये भक्ति में प्रवेश से पहले के लिए है, लेकिन ये भक्ति भक्ति में प्रवेश कराने में सहायक है। इसी में इसी प्रवेश। इसी से भक्ति में प्रवेश करेंगे। भक्ति का अर्थ तो है सारे कार्य भगवान के लिए करना, सारे कार्य भगवान की प्रीति के लिए करना। हाँ, भगवान के उद्देश्य से सारे कार्य करना। लेकिन अभी उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। अभी हम
संसार में रह रहे हैं तो संसारिक कार्यों को करने के लिए अपने अपने स्तर पर हमने अपनी अपनी व्यवस्था बनाई हुई है ना। तो क्या भगवान कह रहे हैं तो उन कार्यों को भी अगर करो तो उन कार्यों को करो, लेकिन इन लक्षणों से युक्त होकर के उन कार्यों को करो। भक्ति का अर्थ तो ये है कि भगवान की प्रीति प्रसन्नता के इतर कोई कार्य नहीं करना, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है। तो वो कह रहे कर रहे हो तो कोई बात नहीं, करो, हाँ, लेकिन इन लक्षणों से युक्त होकर के करो। तो उससे क्या होगा? उससे अगले श्लोक में बताएंगे भगवान कि उससे तुम जो कार्य है उस कार्य के फल में फंसोगे नहीं, क्योंकि किसी भी क्रिया के दो फल हैं, पाप और पुण्य। पाप को भी भोगना पड़ता है और पुण्य को भी भोगना पड़ता है, लेकिन इन लक्षणों से युक्त होकर के अगर संसार के कार्य भी करोगे तो तुम उन पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे। अगले श्लोक में यही बात कहेंगे। आप बिना कहे ही मेरा प्रश्न समझ गए। जी प्रभु जी, मुझे आ गया समझ। है ना? जी जी। और कोई बात है किसी की? कोई और कुछ और कहना चाहते हैं? कुछ हमसे रह गया हो तो आप बताना चाहते हो? ठीक है, जय ध्वनि दो। किसकी बारी है जय ध्वनि देने की? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम जी। जय घोष ध्वनि प्रभु जी। हाँ जी। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जी। आगे। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री शील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री शील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की जय। जय। जय श्री गौड़िय वेदांत आचार्य। वो शॉर्ट हो गया था, जूम कर रखा था। जय श्री गौड़िय वेदांत आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय। जय शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय। जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय। जय श्री नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय। श्री अंतरद्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गौद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जन्नू द्वीप मोद द्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। जय। द्वादश उपवन की जय। जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय। भक्ति प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय। चारों धामों की जय। जय। चारों संप्रदायों की जय। जय। चारों आचार्यों की जय। जय। साकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। जय। श्री गौड़िय वेदांत समिति की जय। जय। श्री देवानंद गौड़िय मठ और अन्यान्य शाखा मठ समूह की जय। जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। समागत भक्त वृंद की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय। आज के सत्संग की जय। जय। हमारे प्रभु जी की जय।
निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि गौर बोल। प्रेमानंदे, हरि हरि आप बोल। सब भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा जी।